Miss Jia Rai, a 12-year-old daughter of a naval sailor Madan Rai, created history by swimming from Bandra Worli Ceiling to Gateway of India, a distance of 36 kilometers in 8 hours and 40 minutes on February 17, 2021. She is known case of autism spectrum disorder (ASD) and dedicated the swimming feat to raise awareness about autism. She commenced her record-setting feat in the early morning hours at 3:50 hours from Bandra Worli Ceiling and finished at Gateway of India at 12:30 hours on 17th of February 2021. नमस्कार, मैं मदन राय, फादर ऑफ जिया राय। जिया 12 साल की एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर गर्ल है। जिया ने 17 फरवरी 2021 को वर्ली सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया की 36 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटा 40 मिनट में तैरकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। इससे मैं और मेरा पूरा परिवार काफ़ी खुश है। जिया की जर्नी ये पूरे 10 साल की है। जब जिया 2 साल की थी उसी समय जिया को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोसिस हुआ था। डायग्नोसिस के बाद हर परिवार हम लोग भी काफ़ी दुखी हो गए थे, क्योंकि उस समय हमें नहीं मालूम था कि ऑटिज्म क्या होता है। जब भी पता चला कि ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो एक रिसर्चेबल है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, सिर्फ कुछ ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी ही इसका एक रेमेडी है। उससे भी कितना आउटपुट मिलेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं थी। फिर हमने जो ऑटिज्म की एक डायग्नोसिस है कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, इनका हैंड और लेग मूवमेंट होता है, हमने इसी को ही स्विमिंग में चैनलाइज किया था। जब जिया 2.5 साल की थी उसी समय हमने जिया को पानी में उतारा और जिया की जब हमने पानी में उतारा तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये लगा कि जिया उस समय पानी में बहुत ही कंफर्ट थी। जिया पानी में कहीं भी ऐसा फियर नहीं आ रहा था जिया को जिससे हमें लगे कि जिया पानी से डर रही है, और स्विमिंग के लिए इससे बड़ा पॉजिटिव साइन कुछ नहीं होता है। और उसके बाद से हमने जिया को ट्रेन करना शुरू किया। जिया बहुत ही जल्दी 2 साल के अंदर स्विमिंग के चारों स्ट्रोक की बेसिक्स आ चुकी थी। बस हमें करना ये था कि जिया को हमें प्रॉपर स्विमिंग में डालना था। प्रॉपर स्विमिंग के लिए डिसिप्लिन होती है और एक कोच की ज़रूरत होती है। यहीं पे सबसे बड़ा चैलेंज टास्क हमारे लिए शुरू हुआ। जैसे ही हम कोच के पास गए तो पता चला कि जिया तो एज ए पेरेंट्स हमारी बातें बहुत अच्छी तरह से सुन भी रही थी, फॉलो कर रही थी, लेकिन कोच को जिया फॉलो नहीं कर रही थी। तो ये सबसे बड़ा टास्क कोच के लिए भी था कि अगर जिया उसकी बात सुन नहीं रही थी वो कैसे सिखाएं। यहीं पे मेरी वाइफ ने अपनी जॉब को क्विट करके कोच से खुद स्विमिंग सीखा और जिया को ट्रेन करना शुरू किया। और हम दोनों की मेहनत उस समय रंग लाई जब जिया ने 17 दिसंबर 2017 को महाराष्ट्र स्टेट ओपन वाटर सी स्विमिंग चैंपियनशिप 1 किलोमीटर के इवेंट में मलबन में पार्टिसिपेट किया। उस इवेंट में जिया का पोजीशन 12 था। जिया को सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन एज ए पेरेंट जो हमने 4 साल पहले डिसीजन लिया था कि जिया एक अच्छी स्विमर बनेगी, उसकी शुरुआत तो हो गई। जिया के कैरियर का असली टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब जिया ने पोरबंदर ओपन वाटर सी स्विमिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिस समय जिया ने पार्टिसिपेट किया 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पैरा कैटेगरी के लिए, उस समय जिया की एज 10 ईयर 7 मंथ थी। एज पर ओपन वाटर रूल 14 साल से कम बच्चों के लिए 5 किलोमीटर के लिए अलाउ नहीं होता, लेकिन हमने ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट किया। फर्स्ट स्टार्ट में उन्होंने परमिशन को डिनाई कर दिया और उन्होंने बोला नहीं, हम 14 साल से कम बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने जिया के स्विमिंग देखा तो हमें ये परमिशन दिया और 5 जनवरी 2019 को जो 5 किलोमीटर की ओपन वाटर सी स्विमिंग चैंपियनशिप में जिया ने न कि ओनली पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीतते हुए एक नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया कि जिया इंडिया की सबसे यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई जिसने 10 साल 7 महीने में ओपन वाटर सी स्विमिंग चैंपियनशिप में 2020 में जिया ने अपने ही टाइटल को डिफेंड किया और 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इवेंट को जिया ने गोल्ड मेडल के साथ जीता। वहीं से जिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की जर्नी शुरू हुई। हमें सारे कोच ऑर्गेनाइजर सबने सजेस्ट किया कि आप जिया को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट कीजिए। इसमें हमारी मदद स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने किया और उन्होंने अपना ऑब्जर्वर अपॉइंट किया। जिया ने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जिया ने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 15 फरवरी 2020 को एलिफेंटा से गेट ऑफ इंडिया की
दूरी 3 घंटा 27 मिनट 30 सेकेंड में तय करके एक नया कीर्तिमान बनाया। जिया की इस उपलब्धि को इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उसी के बाद से स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने जिया के वर्ली सीलिंग और गेटवे ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड तैयार कर चुका था कि हम जिया को मार्च 2020 में इसकी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से 5 मार्च 2020 के बाद से सारे स्विमिंग पूल बंद हो गए थे और 20 मार्च को पूरा देश लॉकडाउन में चला गया था। और अगेन जब स्विमर को परमिशन मिला कि आप स्विमिंग पूल खोलने के लिए, तो 5 नवंबर था। इसलिए बीच में इतना लंबा गैप था कि अगले 1 या 2 महीने तक सोचना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्विमिंग में काफ़ी गैप हो चुका था। जिया उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट पार्टिसिपेट किया था अर्नाला फोर्ट टू बसई फोर्ट 5 जनवरी को 22 किलोमीटर की। जिया ने 22 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा 4 मिनट में कंप्लीट करके एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। इस रिकॉर्ड बनने के साथ ही स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने अगेन जिया को वर्ली सीलिंग टू गेटवे ऑफ इंडिया स्विमिंग के लिए बैकग्राउंड तैयार कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कोच की ऑब्जर्वर थे कि ये दूरी 8.5 घंटे की में खत्म हो जाएगी और जिया ने ऑलरेडी 7 घंटे की स्विमिंग कर चुका था। इसलिए उन्होंने 17 फरवरी को डेट डिसाइड किया और जिया की तैयारी, स्विमिंग की तैयारी और फिजिकल एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। 13 फरवरी को जिया के कोच, पेरेंट्स और ऑब्जर्वर के बीच में जिया का ट्रायल होता है और जिया सक्सेसफुली 8 घंटे की स्विमिंग पूल में करती है। उसी के साथ ही 17 फरवरी की डेट फाइनल हो गई थी। 17 फरवरी को सुबह 3:30 बजे हम लोग वर्ली सीलिंग के पास ऑब्जर्वर, बोटमैन, लाइफ गार्ड और कंप्लीट प्रोटेक्टिव टीम पहुंच चुकी थी। जैसे हम वहां पे पहुंचे तो थोड़ा विंड फोर्स ज़्यादा था, रात का समय था, तो हमारे पास 20 मिनट का मार्जिन था, तो हमने 20 मिनट तक वहां पे वेट किया और जिया की जर्नी 3:50 पे स्टार्ट हुई। जिया ने जैसे ही स्विमिंग शुरू की, एज पर हमारी प्लानिंग की फर्स्ट आवर में जिया को वर्ली सीलिंग से स्टार्ट करके एटलीस्ट हाजी अली क्रॉस करना था और जिया अपने प्लान के हिसाब से हर लैंडमार्क को अपने ही टाइम में टच करना शुरू किया और फाइनली 12:30 पे गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़ी होकर एक नया कीर्तिमान बनाते हुए पूरे परिवार, पूरे मुंबई शहर, स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इस देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। यह इवेंट हमने ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए डेडिकेट किया, क्योंकि पिछले 10 साल से इस सोसाइटी में जो हमें तकलीफें देख रहे थे, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि इस समाज को, इस सोसाइटी को ऑटिज्म के बारे में जानने की जरूरत है। ऑटिज्म एक सोसाइटी का व्यू है कि ऑटिज्म एक बैरियर है और ऑटिस्टिक बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ऑटिज्म एक बैरियर नहीं है, ऑटिज्म एक बूम है और हमें इसको एक्सेप्ट करना है और जिया ने सबसे अच्छा इसकी मिसाल पेश की है। ये हमारा मैसेज है सारे पेरेंट्स के लिए कि अगर आपके बच्चों में ऑटिज्म होता है तो आप घबराइए मत, आप ये मत सोचिए कि ये कोई समस्या है, बस हमें उसको समझने की ज़रूरत है, हमें उनके स्किल को पहचानने की ज़रूरत है और हमें उनको जो भी उनका स्किल है, मैं ये नहीं कहता कि सारे ऑटिस्टिक बच्चे स्विमर ही बनेंगे, जो भी उनके अंदर स्किल है, स्विमिंग है, स्पोर्ट्स है, पेंटिंग है, डांसिंग है, जो भी उनका स्किल है उस स्किल में उनको डालिए और रिजल्ट अपने आप आपके पास आएगा।